गाड़ी थी जो ब्याई थी वो, तो जब गाड़ा तो खूब अच्छा था, खिला गाड़ा था। फिर सुबह गाड़ी तो उसमें एक थन में खून आ रहा था और सभी ठीक थे और सभी साफ हैं, और पर सब एक थन में अच्छे। खून आ रहा हाँ, है। एक ही थन में यही समस्या है। चारा वारा सब कुछ खा रही सब है। कुछ खा रही है। बहुत अब बढ़िया। हमने गुड़ भी खिलाया इसको, सब कुछ खिलाया। चलो उस दूध को निकाल के दिखाओ कैसा खून आ रहा है। ठीक है ठीक है साथियों, पशु के एक थन में से खून आ रहा है। ये खून आता कहां से है? अडर के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो दूध का निर्माण करती है, दूध उत्पादन करती है खून में से भी? ये देखिए साथियों, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में आपके सामने जो दूध आया है वो लालामी कलर का है। इसे आप बेहतर जब समझ पाएंगे कि किसी दूसरे यानी स्वस्थ थन में से मिल्क निकालने के बाद में दोनों को पास पास लाया जाएगा और दोनों का डिफरेंट यानी अंतर देखा जाएगा कि किसका कलर कैसा है और स्वस्थ का कैसा है। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर ये क्लियर दिख रहा होगा कि जो मैं अंगूठे से आपको इशारा कर रहा हूं ये बिल्कुल क्लियर दूध है, एकदम वाइट। ये लालामी कलर का है। जब ब्याने के बाद में दूध लालामी कलर का हो जाए, किन कारणों से होता है आज मैं ये भी बताऊंगा। और आज आपको ये भी बताऊंगा किसके जो कारण होते हैं साथियों, दो रूप के होते हैं। पहला चोट लगना, दूसरा क्लिनिकल या सब क्लिनिकल थनैला होना। जी हाँ साथियों, मैस्टाइटिस। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा क्लिनिकल थनैला या सब क्लिनिकल थनैला की क्या पहचान है और आप कैसे पहचानेंगे आपके पशु को अडर में चोट के कारण यह हुआ है। अब चोट जो लगती है उसकी पहचान क्या है साथियों? यदि दूध में केवल लालामी कलर आ रहा है तो आप ये समझ लें कि अडर के अंदर चोट लगी हुई है। यदि साथियों अडर के अंदर स्वेलिंग भी है और जो क्लोटिंग टाइप के छिचड़े आ रहे हैं थन में से और थन को पकड़ने पर आपको चर चर की सी आवाज होती है या फिर आपको लगता है थन के अंदर कुछ भरा हुआ है और जब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं साथियों तो टीट स्टोनिस में वो छिचड़े फंस जाते हैं। ब्लड टाइप के क्लोटिंग होती है साथियों ब्लड की। तो आप ये समझ लें साथियों ये क्लिनिकल मैस्टाइटिस है। और जो नॉर्मल कंडीशन का होता है साथियों जिसमें दूध केवल लालामी कलर का होता है वो केवल एक चोट के कारण होता है। इस कंडीशन में इसका इलाज क्या करें साथियों? ये जो गाय है इसका जो दूध है वो नॉर्मल कंडीशन से लाल हो चुका है। और जो क्लिनिकल मैस्टाइटिस होता है साथियों उसकी सबसे बेहतर दवा क्या होती है ये किसी आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथियों। जैसे ही इस तरीके का मुझे केस मिलेगा क्लिनिकल मैस्टाइटिस या सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस का साथियों मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इस पशु का जिसमें केवल ब्याने के बाद या मिडिल के अंदर दूध में खून आ जाए लेकिन छिचड़े ना हो तो उसका इलाज किस प्रकार करना है ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साथियों इंजेक्शन के रूप में हम लेंगे विटामिन सी जिसे हम 30 ml या साथियों विटामिन सी के एम्पुल भी आते हैं 5 ml के, उन्हें 6 एम्पुल पशु की गर्दन में इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। और साथियों आप ब्लड क्लोटिंग का कोई भी इंजेक्शन भी ले सकते हैं जिसमें इथामाइलेट साल्ट हो 20 ml लगाएं या साथियों टेक्सामिनिक एसिड साल्ट में कोई भी इंजेक्शन 30 ml या 20 ml पशु की गर्दन पर लगा सकते हैं। ये दोनों इंजेक्शन साथियों ब्लड क्लोटिंग इंजेक्शन है। और तीसरा इंजेक्शन साथियों आप कैल्शियम का 30 ml का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये हुए साथियों इंजेक्शन, इसमें आपको कोई भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। अब ओरली ट्रीटमेंट साथियों क्या करेंगे जिसका मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है। ओरली ट्रीटमेंट में साथियों आपको लेना है नो मस्टी पाउडर। जी हाँ साथियों इसका भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और 2 दिन में ये बिल्कुल क्लीन कर देता है दूध को जिसमें खून नहीं आता है। और उसमें क्या करना है साथियों आपको 1 पुड़िया पर डे, इसमें 4 पाउच होते हैं साथियों। नो मस्टी पाउच में
1 पाउच पर डे अपने पशु को खिलाना है लगातार 4 दिन तक। आप देखेंगे साथियों दूसरे दिन से ही उसका जो दूध है वो बिल्कुल साफ होने लगता है। और साथियों ओडली में और पशु को क्या दे सकते हैं, आप कम से कम 15 ग्राम कपूर को 5 ग्राम कपूर पर डे केले में रख करके साथियों अपने पशु को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों, उसका जो दूध है वो भी बिल्कुल क्लीन होने लगेगा और आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। किन्हीं पशुओं में देखा गया है साथियों, हम अपने पशुओं को जिसमें दूध में खून आता है डिटॉल, जी हाँ साथियों, 20 ml डिटॉल को 250 ml पानी में मिक्स करके पशु को लगातार 2 दिन तक दे सकते हैं। जी हाँ, 20 ml डिटॉल को। इससे भी साथियों आपके पशु के जो वो मिल्किंग कर रहा है जिसमें खून आ रहा है वो भी बिल्कुल क्लीन होने जाएगा दूध। साथियों ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया साथियों, ये बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रीटमेंट है और ज़्यादातर साथियों 99 नहीं, मैं कहूँगा 100% इससे बिल्कुल पशु बिल्कुल फिट हो जाते हैं और दोबारा से जो पशुपालक की समस्या होती है साथियों वो बिल्कुल दूर हो जाती है। यदि आपने इस तरीके का ट्रीटमेंट इस कंडीशन वाले पशु पर किया तो आपका पशु साथियों बिल्कुल फिट हो जाएगा और दोबारा से उसका दूध भी स्वस्थ हो जाएगा